नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, आज नए वर्ष के प्रथम दिन में 2023 में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि 2023 वर्ष जो होगा वो आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आएगा। दोस्तों, आप अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। दोस्तों, हमारी ईश्वर से कामना है दोस्तों कि आप अच्छे मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, आज हम आपके साथ जीएस के लेक्चर में आपके साथ जैन धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब प्राचीन इतिहास में कुछ धार्मिक सुधार शुरू हुए तो दोस्तों वहाँ पर जैन धर्म भी आया। तो जैन धर्म में जैसे दोस्तों पढ़े जाते हैं कि कितने तीर्थकर हुए, तो दोस्तों कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाता है दोस्तों, संस्थापक माना जाता है इसको ऋषभ देव को। दोस्तों, किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। बल्कि प्रथम तीर्थकर भी इन्हें माना जाता है, संस्थापक भी माना जाता है और प्रथम तीर्थकर, यानी 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। तो 24 तीर्थकर में प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को ही माना जाता है और संस्थापक के रूप में दोस्तों पूछा जाता है तो भी ऋषभ देव को संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। दोस्तों, तो इसमें 24 के 24 तीर्थकर तो एग्जाम में आते नहीं दोस्तों। तो जो चीज़ें एग्जाम में आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हम आपके साथ साझा करते हैं, डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वो पूरा देखिएगा, पक्का है देखते देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर 23वें तीर्थकर कभी कभी पूछ लेता है कि 23वें तीर्थकर कौन है, तो दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। सत्य, अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी प्राणियों पर मतलब उनको सताना नहीं, ठीक है, तो अहिंसा होता है दोस्तों। अस्तेय क्या होता है दोस्तों? चोरी न करना। चोरी न करना क्या होता है दोस्तों? अस्तेय, यानी चोरी न करो। अपरिग्रह में बताया दोस्तों, संपत्ति न रखो, यानी धन संचय ना करो। तो संपत्ति के बारे में कहाँ बताया दोस्तों? संपत्ति न रखो, तो ये अपरिग्रह में बताया गया दोस्तों। तो पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी हैं? 4। एग्जाम में पूछी जाती हैं। सत्य मतलब सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। अहिंसा, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी प्राणी पर। अस्तेय, चोरी ना करो दोस्तों। और अपरिग्रह, संपत्ति ना रखो, धन संचय ना करो। अब इसके बाद दोस्तों हम जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर? 24 हुए हैं। संस्थापक ऋषभ देव हैं, यह प्रथम तीर्थकर भी इन्हें मानते हैं। और 23वें तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ को मानते हैं। और पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। इसके बाद 24वें तीर्थकर का नाम आता है दोस्तों महावीर स्वामी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बनते हैं दोस्तों। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और इनको दोस्तों वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, तो महावीर स्वामी है। ठीक है दोस्तों। अगर संस्थापक पूछा जाए दोस्तों तो ऋषभ देव हो। ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ और इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। दोस्तों, बताया जाता है जैन ग्रंथों में कुछ कि इनका जो जन्म हुआ वो पहले ऋषभ दत्त की पत्नी थी दोस्तों, वो ब्राह्मण थे ऋषभ दत्त, उनकी पत्नी थी देवनंदा। देवनंदा के गर्भ में इनका जन्म हो रहा था। तो बताया जाता है कि इंद्र जो थे, इंद्र ने इनको देवनंदा के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया था दोस्तों। तो त्रिशला की कोख से इनका जन्म होता है दोस्तों। तो इनकी माता कौन होती है? त्रिशला होती है। तो जब इनकी माता त्रिशला होती हैं दोस्तों, इसके बाद इनकी शादी कर दी जाती है। जब इनका जन्म होता है, जन्म के उसके बाद शादी होती है, तो शादी में होती है यशोदा से। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या होता है? यशोदा। इनकी पत्नी दोस्तों यशोदा होती है। इनकी पुत्री एक होती है जिसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा भी कहते हैं और प्रियदर्शनी भी कहते हैं दोस्तों। अनुजा प्रियदर्शनी की शादी कर दी जाती है दोस्तों। इन्हीं की बहन थी सुदर्शना। सुदर्शना का एक पुत्र था दोस्तों जमाली। कौन था दोस्तों? जमाली। और जमाली से
अनुजा प्रियदर्शिनी की शादी कर दी जाती। ठीक है दोस्तों, जमाली से किसकी शादी कर दी जाती है? अनुजा प्रियदर्शिनी की। उसके बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में नंदीवर्धन, इनका जो बड़ा भाई था, वो शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी 30 वर्ष की आयु होती है और 30 वर्ष की आयु में अपने भाई से ये आज्ञा लेते हैं कि हमें संन्यास या फिर तपस्या करनी है, तो अपने भाई से आज्ञा लेते हैं दोस्तों। आज्ञा लेने के बाद ये क्या करते हैं दोस्तों कि निकल पड़ते हैं अपने तपस्या के रास्ते से। और जब ये नालंदा पहुंचते हैं तो वहाँ दोस्तों इनको एक सन्यासी मिलता है, और सन्यासी जो मिलता है दोस्तों, तो सन्यासी इनका सेवक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में सन्यासी ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ वो 6 वर्ष बिताता है। उसके बाद इनका साथ छोड़कर चला जाता है दोस्तों, तो अलग नया संप्रदाय बना लेता है वो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कठिन परिश्रम करते हैं और लगभग 12 वर्ष के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ज़्यादा अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इनके तपस्या का जो मतलब कठिन परिश्रम है जो तपस्या का, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों एक आचारांग सूत्र है, ग्रंथ है जैन धर्म का, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जब कठिन परिश्रम 12 वर्ष के बाद, लगभग जिराम्बिक गांव था एक दोस्तों, जिराम्बिक गांव में एक ऋजुपालिका नदी थी, और ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे और वैशाख मास के 10वें दिन इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म दोस्तों हमने बताया कुंडाग्राम में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती। इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला थी, और इनकी बचपन का नाम दोस्तों क्या था? वर्धमान था। क्या था बचपन का नाम? वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों भी बताया हमने, यशोदा था, और पुत्री इनकी अनुजा प्रियदर्शिनी थी, जिसकी शादी किससे हुई थी? जमाली, जो इनकी बहन का ही लड़का था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया दोस्तों। कितने वर्ष की उम्र किया? तो पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया? तो 30 वर्ष की उम्र में किया। ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष में हुई, अभी बताया दोस्तों। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष पश्चात जिराम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया। जिन मतलब विजेता, और आहर्त कहा गया। आहर्त मतलब योगी, और निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, और महावीर कहा गया, साधना के प्रति समर्पित, महावीर कहा गया दोस्तों इनको। उसके बाद इन्होंने उपदेश दिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश दोस्तों राजगृह में दिया। कहाँ दिया दोस्तों? राजगृह। राजगृह में दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और इनका प्रथम जो शिष्य था दोस्तों, वो कौन था? जमाली, जो इनका ही दामाद था दोस्तों। इनका प्रथम शिष्य बना, और इन्होंने अपने उपदेश में कहा कि जो संसार है वो दुखमय है। ये इस बात बताई इन्होंने अपने उपदेश में, कहा कि जो संसार है वो पूरा दुखमय है, और इससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने त्रिरत्न यानी 3 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए हैं दोस्तों? त्रिरत्न। तो पूछा भी जाएगा कि दुख निवारण के लिए किस धर्म में त्रिरत्न या 3 मार्ग बताए गए हैं? तो जैन धर्म में बताएंगे। कौन कौन? जैसे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्य में विश्वास। सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। ठीक है दोस्तों। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव रखना। ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिरत्न मार्ग है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। और प्रथम तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभदेव ही थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे दोस्तों। पार्श्वनाथ में 4 शिक्षाएं दी हैं। कितने शिक्षाएं दी हैं? 4 शिक्षाएं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। दोस्तों इसमें एक शिक्षा और जोड़ दी गई, 5वीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया दोस्तों, तो इसे कहा गया 5 महाव्रत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? 5 महाव्रत। तो ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने इस 4 शिक्षाओं में जोड़ दिया, तो ये 5 महाव्रत हो गए दोस्तों।
तो ब्रह्मचर्य पूछा जाता है कभी कभी कि ब्रह्मचर्य को 4 शिक्षाओं में कितने जोड़ा है, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा दोस्तों। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 5 महाव्रतों में किसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो अहिंसा को ज्यादा मान्यता प्राप्त है दोस्तों। किसको? अहिंसा। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 शिक्षाएं किसने दी थी, तो पार्श्वनाथ ने। इसमें 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया है वो किसने जोड़ा है दोस्तों, तो वो महावीर ने जोड़ा। तो ये 5 महाव्रत हो गए और सबसे ज़्यादा अहिंसा को ही इसमें ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर दोस्तों और वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। इनका जन्म 540 में हुआ था, कुंडाग्राम में, वैशाली में हुआ था दोस्तों। उसके बाद इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हो गई दोस्तों। पिता इनके सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के मुखिया थे, ठीक है, सरदार थे। और माता इनकी त्रिशला थी। माता क्या थी इनकी? त्रिशला। और बचपन का नाम इनके वर्धमान था दोस्तों। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा थी। पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शी। इनका विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ? जमाली, जो कि सुदर्शना यानी इनकी बहन का बेटा था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। और इनके भाई का क्या नाम था दोस्तों? नंदी वर्धन। ठीक है दोस्तों। और ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष के पश्चात हुई। जाम्बिक ग्राम के समीप में रेजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसी के नीचे इनको बैसाख मास के 10वें दिन, ठीक है दोस्तों, बैसाख मास के 10वें दिन को ज्ञान की यानी कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें जिन कहा गया यानी कि विजेता कहा गया, आहर्त कहा गया यानी कि योगी, ठीक है दोस्तों, निग्रंथ कहा गया, बंधन रहित, और महावीर कहा गया यानी साधना के प्रति समर्पित। ठीक है। उसके बाद उपदेश में इन्होंने कहा कि पहला उपदेश उन्होंने राजगृह में दिया। और इनका जो प्रथम शिष्य बना दोस्तों जमाली, जो इनका ही दामाद था दोस्तों। और उपदेश में इन्होंने कहा कि संसार जो है वो दुखमय है दोस्तों। क्या है? दुखमय। तो उसके निवारण के लिए इन्होंने 3 रत्न, त्रिरत्न यानी 3 मार्ग अब बताए हैं। तो त्रिरत्न में क्या बताया? सम्यक दर्शन, और मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी दोस्तों, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।